students, as you know, we are still from all over the world, COVID-19. The government advises us stay at home, save your life. जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से बहुत त्रासदी चल रही है पूरे देश में, इसलिए घर पर रहकर सुरक्षित रहने के लिए सरकार भी जोर दे रही है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहकर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपका समय भी बीत जाए और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आप बताएंगे। आपको सबसे पहले इसकी आप पहचान देखेंगे। पहचान कैसे पहचानते हैं? इस वाक्य के अंत में रहा है, वही है, रहे हैं आदि शब्द समय के साथ दिया रहता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पूर्ण वर्तमान का होता है और लगातार यह कार्य चलते रहता है, जिसमें समय भी दिया रहता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही रहे हैं, रहता है। इसका रूल्स जो है, सब्जेक्ट होता है प्लस, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस इट। अब आपको एक समस्या आएगी कि कहाँ पे सिंस लगा रहे हैं और कहाँ पे फॉर। तो सिंस लगाने के लिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। वेयर द नेसेसरी ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज सिंस। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको हम निश्चित समय कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समय। और का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है। और निश्चित समय। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट समय, जैसे 2 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। या निश्चित दिन को, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। या सर्टेन यानी निश्चित मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। या निश्चित सन, जैसे सन 1990, 1995, 2000, 2001, 2003, 2004, ये सभी आपका पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फार का प्रयोग करते हैं जो अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 सप्ताह, 5 सप्ताह। सप्ताह के अंतर्गत देखेंगे 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। मंथ में देखेंगे तो 2 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ये समय अनिश्चित रहता है, उसका कोई एग्जैक्टली समय नहीं होता है। तो वेर यू मेंशन द फॉर। अब आप देखेंगे ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए एग्जाम्पल है, जैसे राम 2 बजे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका? राम, और ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज़, राम हैज़ बीन।
अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, रीडिंग। रीड लिख करके इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, समाचार, द न्यूज़ पेपर। राम हैज बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अब 2 बजे है, एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock is right. Ram has been reading the newspaper since 2 o'clock. ये सिंपल सेंटेंस में सिंस का प्रयोग करते हुए आपको सिंपल सेंटेंस के रूल्स। अब इसमें आता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें इसके रूल्स हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। दैट्स ऑल। अब इसके नियम में इसके वाक्यों में नहीं शब्द रहता है और आपको हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देना है या हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, जैसा सब्जेक्ट कहता है। जैसे तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, इसमें नकारात्मक वाक्य है। आप लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट आपका यू और यू प्लूरल है, तो इसको हैव नॉट बीन लगा देंगे। यू हैव नॉट बीन। मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। क्या खेलना, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब 2 घंटे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 2 घंटे एक निश्चित टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। द क्रिकेट फॉर 2 hours। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 types ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द yes or no टाइप एंड सेकेंड WS टाइप क्वेश्चंस। तो yes और no में हम आपको बताएंगे, yes और no टाइप में जो वाक्य कैसे प्रारंभ होता है उसको हम yes और no कहते हैं। उसका रूल है, जो एडिशनल वर्ब होते हैं हैज़ या हैव, वो सबसे पहले लगा देते हैं। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है इसके, क्या राधा सोमवार से किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, एक तो पहचान ये है आपका कि प्रश्नवाचक से कैसे पहचानें प्रश्नवाचक वाक्यों को। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देखेंगे और उसमें क्या सबसे पहले रहेगा, और ये है आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो इस रूल्स के अनुसार हम लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, तो आप सबसे पहले हैज लगाते हैं। In these sentences you have attention, you cannot follow these rules that what mentioned first of all in the sentences, provided that your instructions rule has have plus subject plus been main verb ing plus object plus since या for plus etc। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पर हैव लगाना है या हैव लगाना है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है रहा था, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज लगाएंगे, हैज रहा था। बीन रीडिंग अ बुक। अब सोमवार, मंडे लिया पर यहाँ पर मंडे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करें। रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यू हैव मस्ट पॉइंट्स। ये था SR टाइप क्वेश्चंस। अब आपको देखना है WS टाइप क्वेश्चंस। ये WS टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, यानी व्हाट, वेयर, हुज, होम, ये वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसको हम WS टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसका रूल है व्हाई, वेयर, व्हाट प्लस एडिशनल वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस etc। इसमें एग्जांपल होगा आपका, देखेंगे ध्यान से। रवि 2-3 से। क्रिकेट क्यों खेल रहा है, मार्फत इंटरोगेशन। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य क्यों बीच में आया है, तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे व्हाई। अब देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें एडिशनल वर्ब हैज़, व्हाई हैज़ रवि बीन playing the cricket। अब यहाँ पर देखेंगे समय के लिए, समय क्या है, 2 दिन। 2 days is a point of time is known, period of time, 2 days is period of time, so you can mention for playing the cricket for 2 days। प्रश्नवाचक, Why has Ravi been playing the cricket for 2 days? ये आपका WS टाइप क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्या भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, आया है, कहाँ भी आ सकता है, क्यों, ये सारी चीज़ें प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो वाक्य के बीच में है, तो इसी प्रकार से आपको इस वाक्य को बनाना है। दैट्स ऑल। अब इसमें आगे चलते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, जिसको हम अनिश्चित भूतकाल कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अनिश्चित भूतकाल, इसकी पहचान है इस वाक्य के अंत में
आया, गया, खाया, पिया, या कभी कभी आता है ता था, ती थी, ते थे भी आता है। इसके रूल हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखेंगे इस वाक्य को, इस वाक्य से आपको लगेगा कि ये काम भूतकाल में अनिश्चित है, माने ये कोई निश्चित नहीं है कि नहीं ये काम हो ही गया है। देखेंगे जैसे राम ने खाना खा लिया, या राम पत्र लिखता था। ये दोनों वाक्यों में हमने पहचान किया, आया, गया, खाया, पिया, या ता था, तिथि, तेथे आता है। पहले वाले सेंटेंस का हो, राम ने खाना खा लिया, राम, अब मेन वर्ब क्या है, खा लिया, ईट, अब उसका सेकेंड फॉर्म होगा एट, राम एट द फूड। ओके, राम पत्र लिखता था, यहाँ पे देखेंगे ता था, तिथि भी आया है। राम, राइट, रोट, रिटन होता है तो इसका सेकेंड फॉर्म रोट, राम रोट अ लेटर। ओके, ये सिंपल सेंटेंस था पास्ट न्यू पीरियड का, इसे ध्यान देना है आपको। अब इसमें आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके रूल हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड नॉट। अब यहाँ देखेंगे प्लस मेन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव हुआ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अध्यापक ने किताब नहीं पढ़ा, नकारात्मक वाक्य है। हमने बताया सब्जेक्ट होता है डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो टीचर डिड नॉट टीच। अब देखिए टीच डॉट डॉट होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको अगर नेगेटिव आ गया तो। टीच अ बुक, राइट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। Interrogative sentence में you have known already there are two types of interrogative sentences. First of all yes or no type and second WS type. Yes or no में देखेंगे did एडिशनल वर्ब में सबसे पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या, रामू खेत जोत लिया, प्रश्नवाचक। डिड रामू, अब यहाँ पे क्या आया है तो एडिशनल वर्ब को सबसे पहले मेंशन करना है। डिड रामू प्लाउ द फील्ड, डिड रामू प्लाउ प्लाउ द फील्ड, प्लाउ फर्स्ट फॉर्म है। ये आपका ऐसा नो टाइप क्वेश्चन हो गया। इसमें आप देखेंगे WS टाइप क्वेश्चन भी। इंट्रोगेटिव में WS टाइप क्वेश्चन।
व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सभी प्रश्नवाचक के शब्द हैं, ये रहेंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम ने आम क्यों खा लिया। राम ने आम क्यों खा लिया, WS टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें देखेंगे कि क्यों बीच में आया, तो वाई, डिड, एडिशनल वर्ब हो गया। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको एडिशनल वर्ब डिड का प्रयोग करना है। वाई डिड राम ईट, ये क्वेश्चन। तो यू हैव नो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी। अब इसको विधिवत तरीके से आपको बार बार देख लीजिएगा। इसमें मैं आज ही आपको होमवर्क भी व्हाट्सएप पे दूंगा, इसको कर करके आप सही करके अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद।